वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिनी साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स के बेस पे हम लोग चैप्टर नंबर 13 के बेस पे परसेंटेज के बेस पे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जाने थे कि साधारण ब्याज क्या होती है, मूलधन क्या होती है, दर क्या होती है, समय क्या होती है। अब उसका आगे का कंटेंट को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, ठीक है। उसका आगे का कंटेंट को हम लोग भिन्न के बेसिस पे जानते हैं कि भिन्न क्या होती है, भिन्न किसके किसके बेसिस पे होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग भिन्न के माध्यम से जानते हैं भाई, ठीक है, कि भिन्न के बेस पे क्या क्या कंटेंट आएगा और ये भिन्न किसके एक रोडिंग में होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग भिन्न के माध्यम से जानते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ब्याज के माध्यम से देखे थे, जिसमें साधारण ब्याज के एक रोडिंग में था आप लोग पास ब्याज के बेसिस पे कि साधारण ब्याज के एक रोडिंग में क्या क्या कंटेंट था, ठीक है। तो वहाँ पर फार्मूला के बेस पे आप लोग तो इस चीज़ को देखे ही थे। यहाँ पर एक फार्मूला को याद रख लीजिए जो चक्रवृद्धि ब्याज के बेस पे होता है, आपके पास मिश्र धन के बेस पे होता है। एक फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर होता है आपके पास मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है। दूसरा, यहाँ से आप मूलधन का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। एक और निकालना चाहेंगे तो मूलधन बराबर ये मिश्र धन में माइनस हो जाएगा आपका ब्याज। मिश्र धन में कौन सा माइनस हो जाएगा भाई? ब्याज। और तीसरा, ब्याज के बराबर भी निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। यहाँ से देखिए इस एक फार्मूला से यहाँ से भी 3 फार्मूला बन गए। देखिए यहाँ एक फार्मूला से भी 3 फार्मूला बन गया। माइंड इट करना है बस आप लोग को, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को लिखना है अच्छे तरीके से, थोड़ा सा माइंड करना है बस, ठीक है। बार बार उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की ही होती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, आगे चल करके भी फ़ायदा होगा, आपके लिए फ़ायदा होगा, सभी के लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के बेस पे देखते हैं भाई। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर भी वही होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ये मिश्र धन में आप लोगों का मिश्र धन में आप लोगों का मूलधन घटता है भाई। ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में, ठीक है। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि मिश्र धन के बेसिस पे भी हम आपके पास क्या क्या कंटेंट होगा और ये किसके अकॉर्डिंग में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी जान सकते हैं कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है और मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज होता है। ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन के बेस होता है। चक्रवृद्धि ब्याज भी वही होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन के एक रोडिंग में होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला के बेस पे है आपके पास मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। सेकेंड फार्मूला के बेस पे है मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। थर्ड फार्मूला के बेस पे है ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। और चौथा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन के बेस पे होता है, ठीक है। तो मिश्र धन के बेस पे जान सकते हैं, मूलधन के माध्यम से जान सकते हैं, ब्याज के माध्यम से जान सकते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई, ठीक है। कि मिश्र धन के बेसिस पे क्या होता है, मूलधन के बेसिस पे क्या होता है, ब्याज के अकॉर्डिंग में क्या होता है, और मूलधन के बेस पे भी क्या होता है, ठीक है। तो मिश्र धन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि मिश्र धन माइनस ब्याज के बेसिस पे क्या होगा, ब्याज के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन के बेस पे भी क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूलधन के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज के बेस पे होता है और मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज के बेसिस पे होता है। ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन के बेसिस पे होता है और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि मिश्र धन के बेस पे क्या होता है, मूलधन के बेस पे क्या होता है, ब्याज के बेस पे क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के बेस पे क्या होता है, ठीक है। तो मिश्र धन के अकॉर्डिंग में जान सकते हैं, मूलधन के बेस पे जान सकते हैं, ब्याज के
बेस पे जान सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के बेस पे भी जान सकते हैं। ठीक है, तो मूलधन के बेसिस पे जान सकते हैं और मिश्र धन के बेस पे जान सकते हैं, ब्याज के बेस पे जान सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के बेस पे भी जान सकते हैं। ठीक है, कि मिश्र धन के अकॉर्डिंग में क्या होगा, मूलधन के बेसिस पे क्या होगा, ब्याज के बेसिस पे क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज के बेस पे क्या होगा। तो पहला मिश्र धन के अकॉर्डिंग में क्या है आपके पास, मूलधन प्लस ब्याज है। दूसरा मूलधन बराबर क्या है, मिश्र धन माइनस ब्याज है। तीसरा ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या है, मिश्र धन माइनस मूलधन के बेस पे। ठीक है, तो एक को हम लोग को इसके बेस पे जान सकते हैं भाई, मिश्र धन के बेस पे जान सकते हैं, एक को मूलधन के बेस पे जान सकते हैं, एक को ब्याज के माध्यम से जान सकते हैं, एक को चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से जान सकते हैं, एक को मिश्र धन के माध्यम से जान सकते हैं, एक को मूलधन के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो मिश्र धन के बराबर मूलधन प्लस ब्याज के अकॉर्डिंग हो जाएगा, मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन के बेस हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन के बेस हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज के अकॉर्डिंग हो जाएगा, मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज के बेस हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन के अकॉर्डिंग हो जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज और ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज, ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज, ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन के अकॉर्डिंग में हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग जान सकते हैं भाई कि ये मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है और मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज होता है और ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज और ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज और ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज और मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज और ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो पहला मिश्र धन के बेस हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज और मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज और ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्र धन के बेस पे हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन के बेस पे हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज और ब्याज के बेस पे हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन के बेस पे हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन के बेस पे हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज और ब्याज के बेस पे हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज, ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज और ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन के बेस हो जाएगा। तो एक मिश्र धन के बेसिस पे होता है, एक मूलधन के बेस होता है, एक ब्याज के बेसिस होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिस होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को माइंड इट कर सकते हैं भाई कि ये मिश्र धन के बेस पे क्या होता है, मूलधन के बेस पे क्या होता है, ब्याज के बेस पे क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज के बेस पे भी क्या होता है। तो पहला मिश्र धन के बेस पे होता है तो मूलधन प्लस ब्याज के अकॉर्डिंग में देखते हैं और मूलधन बराबर देखते हैं तो इसको मिश्र धन माइनस ब्याज के बेस पे देखते हैं और जब ब्याज के बेस पे देखते हैं तो ये मिश्र धन माइनस मूलधन के बेस पे होता है और जब चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से देखते हैं तो ये मिश्र धन माइनस मूलधन के बेस पे होता है। तो एक को मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज के अकॉर्डिंग में जान सकते हैं और एक को मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज के अकॉर्डिंग में जान सकते हैं और ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन के बेस पे जान सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस
मूलधन के बेस पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेगा। तो पहला मिश्र धन के बेस पे होता है, फिर एक मूलधन के बेस पे होता है। ठीक है, एक को हम लोग मिश्र धन के बेस पे सॉल्व करते हैं और एक को मूलधन के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मिश्र धन के बेस पे क्या होता है, दूसरा मूलधन के बेस पे क्या होता है, तीसरा ब्याज के बेसिस पे क्या होता है, चौथा चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिस पे क्या होता है। तो पहला मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, दूसरा मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज होता है, तीसरा ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, चौथा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज और ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये मिश्र धन के बेसिस पे क्या होता है, मूलधन के बेसिस पे क्या होता है और ब्याज के बेसिस पे भी आपके पास क्या क्या कंटेंट आते हैं। ठीक है, तो एक को आप लोग ब्याज के माध्यम से भी जान सकते हैं और मिश्र धन के माध्यम से भी जान सकते हैं। ठीक है, कि मिश्र धन के माध्यम से क्या होता है और मूलधन के माध्यम से क्या होता है, ब्याज के बेसिस पे क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिस पे क्या होता है। तो पहला मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज के बेस पे जान सकते हैं, फिर मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज के बेस पे जान सकते हैं, फिर ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन के बेस पे जान सकते हैं, फिर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन के बेस पे जान सकते हैं। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज और ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज और ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज, ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज, ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेगा। तो मूलधन के बेस पे क्या होगा इस चीज़ को भी जान सकते हैं, मिश्र धन के बेस पे क्या होगा इस चीज़ को भी जान सकते हैं। ठीक है, तो मूलधन के बेस पे जान सकते हैं और मिश्र धन के बेस पे भी जान सकते हैं। ठीक है, कि मूलधन के बेसिस पे क्या होता है और मिश्र धन के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग मूलधन के बेसिस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग मिश्र धन के बेसिस पे जान सकते हैं। ठीक है, कि मूलधन के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा और मिश्र धन के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा। तो एक को हम लोग मूलधन के बेस पे जानेंगे और एक को हम लोग मिश्र धन के बेसिस पे जानेंगे। ठीक है, कि मूलधन के बेस पे क्या हो जाएगा और मिश्र धन के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग मूलधन के बेस पे जान सकते हैं और एक को हम लोग मिश्र धन के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, कि मूलधन के बेस पे क्या होगा और मिश्र धन के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्र धन के बेस पे है और एक मूलधन के बेस पे है, एक ब्याज के बेस पे है और एक चक्रवृद्धि ब्याज के एक रोडिंग में है। ठीक है, तो मूलधन के बेस पे जान सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये मिश्र धन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये इसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज, ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन के बेस होता है। और इसी के अंतर्गत में हम लोग जब लाभ के बराबर में जानते हैं हमारे पास जो लाभ के बेस पे रहता है, एक यहाँ पर इसको भी जान जाइए, लाभ के बेस पे रहता है, दूसरा हानि के बेस पे रहता है, तीसरा लाभ प्रतिशत रहता है और चौथा हानि प्रतिशत रहता है। ठीक है, और पांचवा क्रय मूल्य रहता है
और छठवां विक्रय मूल्य रहता है। ये लाभ के बेस पे हो जाएगा, हानि के बेस पे हो जाएगा, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है? लाभ जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक हो। ठीक है, आप 10 रुपये में खरीदे हो लेकिन बेच 20 रुपये में रहे हो तो लाभ होगा। अगर खरीदे 10 में है और बेच रहे हो 5 रुपये में भाई, तो ये तो हानि होगा ही, जरूर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य, जो बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य। ठीक है, तो खरीदी मूल्य क्रय है, खरीदी मूल्य बराबर जो खरीदते हैं, खरीदी मूल्य आप लोगों को क्या होता है? क्रय करना, क्रय मूल्य होता है। और जो बिक्री करते हैं, बेचते हैं, और बिक्री मूल्य क्या होता है? जो बेचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या मूल्य? विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और इसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। जैसे लाभ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। लाभ को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और हानि को क्या बोलते हैं? लॉस। ठीक है, ये आप लोगों का प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, कितना प्रॉफिट हो जाएगा, ये आप लोगों का लॉस का हो जाएगा। ठीक है, ये क्रय मूल्य आप लोगों का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये आप लोगों का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ के बेस पे जान सकते हैं, हानि लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। लाभ के बेस पे जान सकते हैं, हानि के बेस पे भी जान सकते हैं। ठीक है, कि लाभ के बेसिस पे क्या होता है और हानि के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग जान सकते हैं कि प्रॉफिट के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और लॉस के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट लाभ के बेस पे जान सकते हैं, हानि लॉस के बेस पे जान सकते हैं, लाभ प्रॉफिट के बेस पे जान सकते हैं, हानि के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो प्रॉफिट के बेस पे जान सकते हैं, लॉस के बेस पे जान सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे क्या होता है और सेलिंग प्राइस के माध्यम से भी क्या क्या कंटेंट हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये क्रय मूल्य के बेसिस पे क्या रहेगा, विक्रय मूल्य के बेसिस पे क्या रहेगा, लाभ किसके माध्यम से होगा, हानि किसके माध्यम से होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो एक लाभ के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हानि के माध्यम से जान सकते हैं, एक को लाभ प्रतिशत के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हानि प्रतिशत के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, कि लाभ प्रतिशत किसके बेस से होता है, हानि प्रतिशत किसके बेस से होता है, लाभ प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है, लाभ किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, हानि किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, क्रय मूल्य किसके बेस पे रहेगा, विक्रय मूल्य किसके बेस पे रहेगा, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो एक को हम लोग जान सकते हैं भाई कि सेलिंग प्राइस के बेस पे, एक को कॉस्ट प्राइस के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, कि सेलिंग प्राइस के बेसिस पे क्या होता है और कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे क्या होता है, लाभ के बेसिस पे हमारे पास क्या होगा, हानि के बेस पे क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और हानि प्रतिशत किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि लाभ प्रतिशत के बेस पे क्या होगा, हानि प्रतिशत के बेस पे क्या होगा, लाभ का सूत्र क्या होता है, हानि का सूत्र क्या होता है। ठीक है, करंट में चाहता तो मैं तुरंत लिख देता भाई। ठीक है, लेकिन सब्र कर। ठीक है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या हो जाएगा भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है,
तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य के बेसिस पे हो जाएगा। लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के एक रोडिंग में हो जाएगा भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे। उसी प्रकार हानि बराबर होता है भाई क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो लाभ के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये लाभ के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो लाभ के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के बेसिस पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी जान सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है यहाँ पर 100 के बेसिस पे होता है। ठीक है, कि लाभ गुणित 100 के बटे में होता है क्रय मूल्य और यहाँ पर होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 के बटे में होता है क्रय मूल्य। ये इसका फार्मूला है भाई, ये लाभ प्रतिशत के बेस पे है और ये हानि प्रतिशत के बेस पे। ठीक है, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के बेस हो जाएगा। तो एक को लाभ के बेस पे जान सकते हैं, एक को हानि के बेस पे जान सकते हैं, एक को लाभ प्रतिशत, एक को हानि प्रतिशत के माध्यम से भी जान सकते हैं। ठीक है, कि ये लाभ हानि के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके किसके माध्यम से भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो लाभ के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि के बेस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि लाभ के बेस पे क्या होता है, हानि के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो लाभ के बेस पे जान सकते हैं और हानि के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, लाभ के बेस पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि के बेस पे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो हानि प्रतिशत के बेस पे जान सकते हैं, तो हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के माध्यम से भी जान सकते हैं। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो लाभ के बेस पे जान सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के अंतराल में, हानि के बेस पे जान सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के अंतराल में, लाभ प्रतिशत में लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के बेस पे जान सकते हैं, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 के बटे में क्रय मूल्य के बेस पे जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा
और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो एक को लाभ प्रतिशत के बारे में जान सकते हैं, एक को हानि प्रतिशत के बारे में जान सकते हैं भाई, एक लाभ के बेस पे जान सकते हैं भाई, एक हानि के बेस पे जान सकते हैं। तो पहला लाभ बराबर है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर है हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर है हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य हो जाएगा। तो लाभ के बारे में जान सकते हैं, हानि के बारे में जान सकते हैं, लाभ प्रतिशत के बारे में जान सकते हैं और हानि प्रतिशत के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, तो एक लाभ के बेस पे हो जाएगा, एक हानि के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, एक लाभ एक हानि और एक लाभ के बारे में हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट हो जाएगा भाई कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और लाभ के बेस हो जाएगा लाभ गुणित 100 के बटे में क्रय मूल्य, हानि बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर लाभ गुणित 100 के बटे में क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो एक को लाभ के बेस पे जान सकते हैं, एक को हानि के बेस पे जान सकते हैं कि लाभ प्रतिशत एक हानि प्रतिशत के बारे में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो लाभ का सूत्र क्या होता है अब यहाँ से बता सकते हैं भाई। लाभ का सूत्र क्या होता है, तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि का सूत्र क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ का सूत्र क्या होता है तो लाभ गुणित 100 के बटे में क्रय मूल्य होता है और हानि का सूत्र क्या होता है हानि गुणित 100 के बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, हानि बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ के माध्यम से देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा लाभ के बेसिस पे कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य हो जाएगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा
हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के बेस हो जाएगा। तो एक लाभ के बेस होता है, एक हानि के बेस होता है, एक लाभ और हानि के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो लाभ हानि के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, जैसे क्रय मूल्य के बेस पे होता है तो क्या होता है, क्रय मूल्य का सूत्र होता है हानि प्लस विक्रय मूल्य भी होता है, हानि प्लस विक्रय मूल्य होता है और विक्रय मूल्य का सूत्र होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य होता है, लाभ प्लस क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य के बेस पे देखते हैं तो हानि प्लस विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य का देखते हैं तो लाभ प्लस क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य बराबर होता है हानि प्लस विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का देखते हैं तो लाभ प्लस क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर होता है हानि प्लस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य के बेस होता है। खरीदी मूल्य बराबर क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, मतलब बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य बोलते हैं, खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर होता है हानि प्लस विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य और खरीदी मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि बराबर होता है हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हानि प्लस विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य होता है।
खरीदी मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, और बिक्री मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर होता है हानि प्लस विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य। खरीदी मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, बिक्री मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य बराबर होता है हानि प्लस विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य होता है। खरीदी मूल्य बराबर क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है हानि प्लस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य, और खरीदी मूल्य बराबर क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, बिक्री मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य, खरीदी मूल्य बराबर क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य बराबर विक्रय मूल्य के बेसिस हो जाएगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। एक लाभ प्रतिशत के बेस हो जाएगा भाई। लाभ प्रतिशत के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि लाभ के बेसिस पे भी आपके पास क्या क्या कंटेंट रहेगा, और ये किसके किसके बेसिस पे भी होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी जान सकते हैं कि विक्रय मूल्य के बेसिस पे क्या होता है, क्रय मूल्य के बेसिस पे क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहता है, और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा, और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा, और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अब माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, और हमारे पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा, और ये किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे, और किसके किसके बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो लाभ के बेस पे जान सकते हैं, हानि के बेस पे जान सकते हैं। एक किसके बेस पे जान सकते हैं भाई,
लाभ के बेस पे भी जान सकते हैं और हानि के बेस पे भी जान सकते हैं, ठीक है, कि लाभ के बेस पे क्या हो जाएगा और हानि के बेस पे भी क्या हो जाएगा, और लाभ किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और हानि भी किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के बेस हो जाएगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हानि प्लस विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा लाभ प्लस क्रय मूल्य, खरीदी मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो खरीदी मूल्य बराबर क्रय मूल्य हो जाएगा और बिक्री मूल्य बराबर विक्रय मूल्य के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो खरीदी मूल्य बराबर क्रय मूल्य के बेसिस पे रहेगा और बिक्री मूल्य बराबर विक्रय मूल्य के बेस पे रहेगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के अंतराल में आ जाएगा और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के अंतराल में आ जाएगा, लाभ प्रतिशत लाभ गुणित 100 के बेस पे हो जाएगा और बटे क्रय मूल्य हो जाएगा और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के बेस पे हो जाएगा और क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य हो जाएगा और विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा लाभ प्लस क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्लियर। और खरीदी मूल्य को क्या बोला जाता है, क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य को क्या बोला जाता है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ के बेस पे जान सकते हैं और हानि के बेस पे जान सकते हैं, किसके बेस पे जान सकते हैं हम लोग लाभ के बेस पे जान सकते हैं और हानि के बेस पे भी जान सकते हैं, ठीक है, कि लाभ के बेस पे क्या होता है और हानि के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। तो एक को हम लोग लाभ के बेस पे क्लियर कर सकते हैं और एक को हम लोग हानि के बेसिस पे भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लाभ के बेस पे हो जाएगा और एक आप लोगों के हानि के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो एक को हम लोग लाभ के बेस पे क्लियर कर लेते हैं और एक को हम लोग हानि के बेसिस पे क्लियर कर लेते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के बेस हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हानि प्लस विक्रय मूल्य हो जाएगा और विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा लाभ प्लस क्रय मूल्य हो जाएगा और खरीदी मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के बेसिस हो जाएगा और बिक्री मूल्य बराबर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बेस हो जाएगा। तो लाभ के बेसिस पे देखते हैं तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर देखते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100 के बटे में क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणित 100 के बटे में क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत के बेस पे जानते हैं भाई कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि के बेस पे देखते हैं तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत के बेस पे देखते हैं तो लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत के माध्यम से देखते हैं तो हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के माध्यम से हो जाएगा। तो एक को लाभ के बेसिस पे देख सकते हैं, एक को हानि के बेसिस पे देख सकते हैं, एक को हानि के बेसिस पे देख सकते हैं और एक लाभ के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ का हानि के बेसिस पे क्या होगा और हानि का लाभ के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेंगे। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो लाभ के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आता है और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य आता है और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य आता है, ठीक है। तो एक को लाभ के बेसिस पे जान सकते हैं, एक को हानि के बेसिस पे जान सकते हैं, एक लाभ प्रतिशत के अकॉर्डिंग में रहेगा, एक
हानि प्रतिशत के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट के बेस पे जान सकते हैं और लॉस के माध्यम से जान सकते हैं प्रॉफिट के बेसिस पे क्या कंटेंट होता है, लॉस के बेसिस पे क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट के बेस पे क्या होता है और लॉस परसेंट के बेस पे क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस के माध्यम से देखते हैं और एक कॉस्ट प्राइस के माध्यम से देखते हैं। जो आप लोग खरीदते हैं भाई, खरीदी वाली मूल्य आप लोगों की कॉस्ट प्राइस होती है और जो बेचते हैं बिक्री करने वाला वो आप लोगों का क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग क्रय मूल्य के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग विक्रय मूल्य के माध्यम से देखते हैं। तो जो खरीदने वाला मूल्य होता है उसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, जो बेचने वाला मूल्य होता है उसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से अधिक होता है, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से अधिक होता है तो उसे लाभ कहते हैं, और जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य के मान से क्या होता है, अधिक होता है, तब उसे हानि कहते हैं। मतलब विक्रय जितने में आप खरीदे, आप 10 रुपये में खरीदे हो, कोई पेन को आप 10 रुपये में खरीदे हो, 20 रुपये में बेच रहे हो तो लाभ है। कोई पेन को आप 10 रुपये में खरीदे हो, 5 रुपये में बेच रहे हो तो वह हानि है। तो अगर यहाँ पर आपके पास विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से अधिक है तो वहाँ पर ये क्या है, आप लोगों का लाभ है। और जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य के मान से अधिक है तब वह क्या है, हानि है। तो एक लाभ के बेसिस पे जान सकते हैं, एक हानि के बेसिस पे जान सकते हैं, एक लाभ के बेसिस पे जान सकते हैं और एक हानि के बेसिस पे जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि लाभ के बेसिस पे क्या होता है और हानि के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो लाभ के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और हानि के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे, ये दोनों क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे। तो लाभ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि के बेस पे जान सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत के बेस पे जान सकते हैं लाभ गुणित 100 के बटे में क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत के माध्यम से जान सकते हैं हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के माध्यम से। और क्रय मूल्य बराबर होता है हानि प्लस विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य, और खरीदी मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि लाभ के बेसिस पे क्या होता है, हानि के बेसिस पे क्या होता है, और लाभ हानि दोनों के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं। तो ये दोनों कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि प्रॉफिट और लॉस दोनों में किस तरीके से एक्यूरेट कर रहे हैं, दोनों किस तरीके से एक दूसरे के अटैचमेंट के बेसिस पे होते हैं। तो लाभ के बेसिस पे जान सकते हैं और दूसरा हानि के बेसिस पे जान सकते हैं, मतलब प्रॉफिट के बेसिस पे जान सकते हैं और लॉस के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और लॉस किसके बेसिस पे रहेगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के बेस होता है। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। और जो खरीदी मूल्य होता है उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, जो विक्रय मूल्य होता है, जो बिक्री वाला मूल्य होता है उसको विक्रय मूल्य के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो लाभ के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हो और हानि के बेसिस पे भी जान सकते हो भाई। ठीक है, कि लाभ के बेस पे क्या हो जाएगा और हानि के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, कि प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और लॉस भी किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो एक प्रॉफिट के बेस पे होता है और एक किसके बेस पे होता है, एक लॉस के बेसिस होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस दोनों को एक्यूरेट करके भी यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो प्रॉफिट के माध्यम से जान सकते हैं और लॉस के माध्यम से जान सकते हैं। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो एक लाभ प्रतिशत हो जाएगा, एक हानि प्रतिशत हो जाएगा, एक हानि प्रतिशत हो जाएगा, एक लाभ प्रतिशत हो जाएगा, एक लाभ प्रतिशत हो जाएगा, एक हानि प्रतिशत हो जाएगा, और एक हानि प्रतिशत हो जाएगा, और एक लाभ प्रतिशत के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग लाभ के बेस पे देख सकते हैं और एक को हम लोग हानि के बेसिस पे देख सकते हैं। ठीक है, कि लाभ के बेस पे क्या होता है और हानि के बेस पे क्या होता है। आप लोगों को लाभ हानि निकालने के लिए जब भी आएगा तो एक को विक्रय मूल्य के माध्यम से देख सकते हैं और एक को क्रय मूल्य के माध्यम से देख सकते हैं। और जब परसेंट के बेस पे आएगा तो लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के बेसिस पे रहेगा, जिसको लाभ प्रतिशत कहेंगे, और हानि प्रतिशत के माध्यम से देखेंगे जो हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के बेस पे रहेगा, उसको हम लोग हानि प्रतिशत बोलेंगे। तो एक लाभ प्रतिशत हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा, और एक लाभ के बेस पे हो जाएगा और एक आप लोगों के हानि के बेस पे हो जाएगा। लेकिन जब आप लोगों को क्रय मूल्य निकालने के लिए बोला जाएगा क्या बोला जाएगा, क्रय मूल्य के बेस पे, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि हानि प्लस विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य का सूत्र होता है उसमें आपका हानि जुड़ जाता है किसके माध्यम से, विक्रय मूल्य के माध्यम से। अब विक्रय मूल्य के लिए देखते हैं तो लाभ में जुड़ जाता है
क्रय मूल्य, लाभ में जुड़ जाता है क्रय मूल्य भाई, ठीक है। लाभ में कौन जुड़ जाता है क्रय मूल्य, ठीक। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हानि प्लस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा लाभ प्लस क्रय मूल्य, खरीदी मूल्य बराबर क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हानि, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत, हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य हानि प्रतिशत, एक क्रय मूल्य हो जाएगा हानि प्लस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य लाभ प्लस क्रय मूल्य, खरीदी मूल्य, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, बिक्री मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हानि प्लस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य लाभ प्लस क्रय मूल्य, खरीदी मूल्य बराबर क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य बराबर विक्रय मूल्य के बेसिस हो जाएगा। तो लाभ के अकॉर्डिंग में देखोगे तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और हानि के बेस पे देखोगे तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के बेस हो जाएगा। लाभ प्रतिशत में लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य हो जाएगा, और हानि प्रतिशत में देखोगे तो हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं और क्रय मूल्य के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि विक्रय मूल्य के बेस पे क्या होता है और क्रय मूल्य के बेसिस पे भी आपके पास क्या क्या कंटेंट आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन के अंतराल में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि एक लाभ के बेस पे होगा, एक हानि के बेस पे होगा, एक लाभ प्रतिशत के बेस पे रहेगा, एक हानि प्रतिशत के बेस पे रहेगा, ठीक है। तो एक को हम लोग लाभ प्रतिशत के बारे में जान सकते हैं, एक को हम लोग हानि प्रतिशत के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, कि लाभ प्रतिशत के बेस पे क्या होता है और हानि प्रतिशत के बेस पे क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। इन दोनों के क्वेश्चनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि एक विक्रय मूल्य के बेस पे क्या होता है, एक क्रय मूल्य के बेस पे क्या होता है, क्रय मूल्य के बेस पे क्या होता है, विक्रय मूल्य के बेस पे क्या होता है, लाभ के बेस पे क्या होता है, हानि के बेस पे क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य, जो खरीदने वाला मूल्य होता है वो क्रय मूल्य होता है, जो बेचने वाला मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य होता है, जो खरीदने वाला मूल्य होता है वो क्रय मूल्य होता है, और जो बेचने वाला मूल्य होता है वह विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो एक को खरीदने वाले मूल्य के बेसिस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग बेचने वाले मूल्य के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई कि विक्रय मूल्य के बेसिस पे क्या हो जाएगा और क्रय मूल्य के बेसिस पे भी क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप तो ब्याज के माध्यम से देखे ही हैं कि ब्याज बराबर यहाँ पर साधारण ब्याज लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखे थे कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। दूसरा मूलधन बराबर निकाले थे साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में दर गुणित समय। तीसरा दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में मूलधन गुणित समय। साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में दर गुणित मूलधन। इस चीज़ को निकाले थे साधारण ब्याज के बेस में। पहला आप लोग इस चीज़ को देखे थे भाई कि मूलधन दर समय के बेस पे होता है। मूलधन बराबर साधारण ब्याज 100 दर साधारण ब्याज इंटू 100 और समय साधारण ब्याज इंटू 100 के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये साधारण ब्याज के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट होता है
और किसके किसके बेसिस पे होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज के माध्यम से जान सकते हैं, मूलधन के माध्यम से जान सकते हैं, दर के माध्यम से जान सकते हैं, समय के माध्यम से जान सकते हैं। तो पहला साधारण ब्याज, दूसरा मूलधन, तीसरा दर, चौथा समय के माध्यम से जान सकते हैं कि साधारण ब्याज के बेस पे क्या होता है, मूलधन के बेस पे क्या होता है, दर के बेस पे क्या होता है और समय के अकॉर्डिंग में क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साधारण ब्याज के बेस पे क्या हो जाएगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय के बेसिस पे क्या होता है, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बेसिस होता है। और दर के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, किसके माध्यम से जान सकते हैं भाई, दर के माध्यम से भी जान सकते हैं कि साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय के बेस पे होता है और समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित मूलधन के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे आपके पास क्या कंटेंट आएगा और मूलधन के बेसिस पे क्या कंटेंट आएगा, दर के बेसिस पे क्या कंटेंट आएगा और समय के बेसिस पे क्या कंटेंट आएगा। ठीक है, तो ध्यान ये देना है कि मूलधन किसके बेसिस पे रहेगा और दर किसके बेसिस पे रहेगा और ब्याज किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो एक मूलधन के बेस पे होता है, एक दर के बेस पे होता है, एक समय के बेस पे होता है। ठीक है, तो एक को मूलधन के बेस पे देखते हैं, एक को दर के बेस पे देखते हैं, एक को समय के बेस पे देखते हैं। ठीक है, कि मूलधन के बेस पे क्या होता है, दर के बेस पे क्या होता है और समय के बेस पे क्या होता है। तीनों को अगर हम लोग 100 से भाग दे देते हैं भाई तो साधारण ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन कई कारण ये रहता है कि कभी कभी आपके पास साधारण ब्याज रहता है और दर रहता है और समय रहता है, तो आपको मूलधन निकालना रहता है। और कई बार ऐसा रहता है क्वेश्चन में चेंज हो जाता है, आपके पास अगर साधारण ब्याज रहता है, मूलधन रहता है और समय रहता है तब आपको दर निकालना रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास साधारण ब्याज रहता है, दर रहता है और मूलधन रहता है तब आपको समय निकालना रहता है। तीन चीज़ें ज़रूरी है आपके पास। अगर आपके पास मूलधन, दर और समय है तो आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं भाई, जाहिर सी बात है। अगर आपके पास मूलधन है, दर है, समय है, आपके पास मूलधन है, दर है, समय है तो साधारण ब्याज। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास साधारण ब्याज है, दर है और समय है तो मूलधन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास साधारण ब्याज है, मूलधन है और समय है तो आप क्या निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास साधारण ब्याज है, दर है, मूलधन है तब क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके बेस पे रहेगा और किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो मूलधन, दर, समय साधारण ब्याज के बेस पे रहेगा, साधारण ब्याज, दर, समय मूलधन के बेस पे रहेगा, साधारण ब्याज, मूलधन, समय दर के बेसिस पे रहेगा, साधारण ब्याज, दर और मूलधन समय के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज, दर और मूलधन समय के बेस पे रहेगा, साधारण ब्याज, मूलधन और समय दर के बेस पे रहेगा, साधारण ब्याज, दर और समय मूलधन के बेसिस पे रहेगा। तो साधारण ब्याज के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि आपके पास मूलधन, दर, समय तीनों को लेकर के बनाना है आपको। अगर आपको तीनों को लेकर के बनाना है कि मूलधन, दर और समय को लेकर के, तो साधारण ब्याज, और अगर आपको साधारण ब्याज और दर और समय को लेकर के बनाना है तो मूलधन। अगर आपके पास साधारण ब्याज, मूलधन और समय है तो दर के बेस पे हो जाएगा, और अगर आपके पास साधारण ब्याज, दर और मूलधन आएगा तो समय को निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप लोगों को समय को भी पूछ सकता है कि समय निकालिए, या दर भी निकालिए, इसको भी पूछ सकता है, या फिर मूलधन निकालिए, इस क्वेश्चन को भी पूछ सकता है, या फिर साधारण ब्याज निकालिए, इसको भी पूछ सकता है। तो साधारण ब्याज के लिए ये आपका सूत्र है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, और मूलधन का सूत्र आपके पास ये है साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय, और दर बराबर है साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय, और समय बराबर है साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे दर गुणित मूलधन के बटे दर गुणित मूलधन के बेस पे। ठीक है, तो साधारण ब्याज के बेसिस पे जान सकते हैं, मूलधन के बेस पे जान सकते हैं, दर के बेसिस पे जान सकते हैं और समय के बेसिस पे जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में दर गुणित समय, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय, समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी जान सकते हैं, समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित मूलधन के बेस हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित
समय, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बड़े मूलधन गुणित समय, समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बड़े दर गुणित मूलधन के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये चारों फार्मूला के अकॉर्डिंग में आ जाएगा भाई हमारे पास कि साधारण ब्याज के बेस पे क्या होता है, मूलधन के बेस पे क्या होता है, दर के बेस पे क्या होता है, समय के बेस पे क्या होता है, मूलधन के बेस पे क्या होता है, दर के बेस पे क्या होता है, समय के बेस पे क्या होता है, मूलधन दर समय गुणित 100, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय मूलधन के बराबर होता है, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय दर के बराबर होता है, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित मूलधन समय के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 और मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय और दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर यहाँ पर है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 और मूलधन बराबर है साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय, दर बराबर है साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय और समय बराबर है साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, मूलधन बराबर है साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय, दर बराबर है साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय और समय बराबर है साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित मूलधन है। तो यहाँ पर आप लोग जो पैसा लिए भाई वो मूलधन है, अगर कुछ महीनों बाद उसको लौटाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे 100 रुपये लिए हैं तो 200 रुपये लौटा रहे हैं भाई, तो आप लोगों को मिश्र धन है, 100 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं और आप लोगों का ब्याज है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं ब्याज तक सीमित रखते हैं।